जुड़े सभी दर्शक जल्दी से जल्दी टुडे न्यूज पर और बड़े मामले के साथ लाइव टुडे न्यूज पर। उचाना अतिरिक्त मंडी हाईवे पर जो अतिरिक्त मंडी अनाज मंडी उचाना में है, वहां से लाइव दिखा रहे हैं और काफी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं और किसान नेता आजाद पालो और सिक्किम महिला नेत्री स्कीम से पहुंची है और मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी नरेंद्र कुंडू मौके पर पहुंचे हैं और पूरा अमला साथ में है नगर मार्केट कमेटी कार्यालय का। शेयर करते रहे वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लाइव करें। सभी दर्शकों को अपडेट दें कि ये जो मंडी है यहाँ पर पीआर खरीद के लिए केंद्र बनाया गया। यहाँ पर पीआर की खरीद इसी अतिरिक्त मंडी में रखी गई सरकार के द्वारा और शेयर करते रहे वीडियो को बड़ी संख्या में। और पूरा मामला क्या था, किस वजह से बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो आपको बताएंगे। तब तक शेयर करते रहे और जुड़े रहे टुडे न्यूज पर। अतिरिक्त अनाज मंडी उचाना हाईवे से लाइव दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें और बड़ी संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं किसान साथी एकत्रित हैं। पूरा मामला क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक शेयर करते रहे और जुड़े ज्यादा से ज्यादा। और किसान नेता हमारे साथ उपस्थित हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। आज क्या मामला है, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? जीरी की खरीद सुचारू रूप से नहीं चल रही उचाना मंडी के अंदर, जबकि सरकार ने 1 तारीख से शुरू करने का घोषणा करी थी, लेकिन आज तक ये आलम ये है कि ना तो बारदाना है ना अभी तक मील अलाट हुए हैं। अब सेक्रेटरी साहब ने आके बताया कि आज मील अलाट हो गए, लेकिन हमारा यक्ष प्रश्न यही है कि जब आज 6 तारीख हो चुकी है, जबकि 1 तारीख को मील अलाट हो जाने चाहिए थे और किसान 5-5, 6-6 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, जबकि उनका मुआवजा भी ठीक आ रहा है। लेकिन जो जीरी थोड़ी बहुत कल लगाई थी इनने वो लगी थी, उसकी भराई नहीं हुई और बाकी किसान अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ बैठे हैं। बात मैं जानना चाहूंगा बीच में रोक के आजाद जी की, आपने कहा कि सरकार के द्वारा जो वायदे तो सरकार के द्वारा बहुत सारे हो चुके हैं, क्या किसी वायदे पे सरकार अभी तक पूरा उतर पाई है? बिल्कुल कोई वादा पर खरी नहीं उतर पाई है सरकार सिर्फ अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ प्रचार करते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। हमने आज उचाना मंडी के आकर स्वयं देखा कि पूरे दिन अब शाम के 5:30 बज चुके हैं, लेकिन अब सेक्रेटरी साहब अपनी टीम को लेकर आए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, दिन में 2 बजे क्यों नहीं आए, जबकि 2 बजे खरीद शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन ये जब यहाँ पर शौक किसान मोर्चा उचाना की टीम यहाँ पर पहुंची देखने के लिए, तो उनके बुलाव पर यहाँ पर ये अधिकारी पहुंचे हैं। अब देखते हैं कितने खरीद पाएंगे, कितना ये किसानों को संतुष्ट कर पाएंगे। लेकिन किसानों ने बताया यहाँ पर ना लाइट की कोई व्यवस्था है, जो पानी है 7 दिन पहले भरा था उसमें कीड़े हो चुके हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमने इन सभी बातों को सेक्रेटरी साहब की को अवगत करवाया है, लेकिन ये कितना समाधान कर पाएंगे? ये उचाना हल्का डिप्टी सीएम का हल्का है। जब डिप्टी सीएम के हल्के में ये अव्यवस्थाओं का आलम है, तो दूसरी जगह पर क्या होगा? क्या आश्वासन अभी मार्केट कमेटी सेक्रेटरी द्वारा आपको दिया गया है? नहीं, सेक्रेटरी साहब ने तो अभी आश्वासन दिया कि अब बारदाना भी आ गया और मील भी अलाट हो गए। इसमें क्या सच्चाई है वो तो सेक्रेटरी साहब ही बता सकते हैं। क्या सरकार इस चीज का इंतजार करती है? किसान धरने प्रदर्शन पे आए, उसके बाद कार्रवाई, जैसे जिन में मामला था जब छात्रों के द्वारा बस स्टैंड के गेट पे जाम लगाया गया, उसके बाद बसों को शहर में एंट्री दे दी गई, तो क्या सरकार इंतजार करती है कब किसान धरने पर बैठे और उसकी सुनवाई हो? ये गूंगी बहरी सरकार है, जबकि 1 तारीख से पहले इन्होंने सारी चीजों का प्रबंध कर लेना था, मील भी अलाट कर देने थे, बारदाने का भी प्रबंध कर देना था। अब बिजाई का टाइम आ गया, डीएपी की बड़ी भारी किल्लत शुरू हो जाएगी, लेकिन उसका भी कोई प्रबंध नहीं किया। बाजरे की खरीद की बात है, वो भी एमएसपी पर नहीं हो रहा। एक तरफ ढिढोरा पीट रही है सरकार कि बाजरे को एमएसपी पर खरीदा जाएगा, लेकिन यही स्थिति जीरी के है। किसानों ने बताया कि 2010 के हमें दाम मिलते हैं, लेकिन जो 50 रुपए है, हमने पूछा सेक्रेटरी साहब जो वो किसके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पिछली बार भी 30 रुपए इसी प्रकार से 30 रुपए का किसान को चूना लगा था, लेकिन अब के बार 50 रुपए का चूना लगाने की सरकार की नीति है। जवाब नहीं दे पाए सेक्रेटरी साहब, वो 50 रुपए किसके खाते में जाएंगे? तो उसके लिए रसीद कितने रुपए की बनती है? क्या पूरे एमएसपी रेट की बनती है? जो डिडक्शन है उसके बाद रसीद बनती है? ये तो प्रशासनिक अधिकारी बताएंगे भाई इसमें मामला क्या है, घोटाला कहाँ है, यहाँ भ्रष्टाचार का आलम है। इस खुद डिप्टी सीएम, इसका मतलब डिप्टी सीएम लेता है ये 50 रुपए, डिप्टी सीएम के खाते में जाते हैं। हम तो डिप्टी सीएम पे आरोप लगाते हैं, क्योंकि 30 रुपए पिछली बार भी हमने आवाज उठाई थी कि 30 रुपए कहाँ गए वो पता नहीं चला।
लेकिन अब की बार 50 रुपए कर दिए। वो किसके खाते में जाते हैं? क्या वो डिप्टी सीएम के खाते में जाते हैं या मुख्यमंत्री के खाते में जाते हैं? यदि ये मामला सही है तो किसान साथी आवाज क्यों नहीं उठाते इसके लिए? किसानों ने तो आवाज उठा रही है, आवाज उठाई है किसानों ने बताया किसान क्या करे। किसान भोला भाला होता है, वो तो ये देखता भाई मेरी फसल कैसे, ऊपर से परमात्मा का करपोक चल रहा है, उसकी फसल पहले कपास की फसल बर्बाद होगी, अब बरसात के कारण जीरी का भी नुकसान हो गया, आगे भी बरसात होने वाले। उसको तो यही रहते कि अपने जीरी बेच के होने पौने दामों में घर कैसे जाए, अपने घर को कैसे चलाए। बार बार किसान ने तो आवाज उठा रहे हैं, हम भी तो किसान है, लेकिन कोई सुध नहीं लेता। सिर्फ अखबारों में और मीडियाओं में ये सुर्खियां लूटना चाहते हैं, बाकी धरातल पे कुछ आपको बीच में रोक के नगर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी यहाँ पर उपस्थित है, उनसे इस बारे में बात करें। जो आप सर नमस्कार। किसानों के द्वारा जो आरोप या संयुक्त किसान मोर्चे के जो यहाँ पर आजाद पालवा के द्वारा जो प्रशासन पर या मार्केट कमेटी कार्यालय के अधिकारियों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की यहाँ पर प्रॉपर समुचित व्यवस्था नहीं है, और जो जीरी के दावे, बड़े बड़े दावे सरकार के द्वारा की 1 तारीख से परचेज शुरू हर जगह हो जाएगी, जब एक निर्धारित समय सीमा की गई है उसके बाद भी व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, क्या कारण है? ये बिजली का और पानी का यहाँ कोई समस्या नहीं है। 2 टैंकर खड़े हैं, एक ये खड़ा, एक वहाँ खड़ा है, 4 टंकियाँ रखी हुई हैं, हर रोज ताज़ा पानी में भर के लिया जाता है। दूसरी बात, जो खरीद की बात है, 6700 क्विंटल तक की यहाँ खरीद हो चुकी है। खरीद एजेंसियाँ आज भी आई हुई हैं, राइस मिलर अलॉट हो गए, राइस मिलर भी आगे। खरीद के लिए कोई परेशानी किसी किसान को नहीं आने दी जाएगी। एक बड़ा आरोप भी यहाँ पे लगाया जा रहा है कि जो निर्धारित मूल्य है, एमएसपी का जो रेट है, उससे 50 रुपए कम यहाँ पर भुगतान उसका रहा है, यानी कि उससे कम खरीद की जाती है। पिछली साल भी हमने भी इसके लिए खबर बनाई थी कि 30 रुपए एमएसपी से 30 रुपए कम परचेज की जाती है। क्या कारण है ये? उर्मिला जी, गवर्नमेंट खरीदती है 2060 रुपए प्रति क्विंटल और किसान के अकाउंट में 2060 रुपए ही जाती है। तो 30 और 50 रुपए का जो डिफरेंस बताया जा रहा है उसके बारे में क्या जवाब ये जो तो किसान बता सकता है, उसने वो कहाँ यूज करे। तो ये अगर किसान साथी जो है, अगर कोई किसान किसी आड़ती के बारे में शिकायत देगा तो हम उसकी जांच कराएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, आप आए जरा। जो सेक्रेटरी साहब ने अभी बताया है कि इसके बारे में जो 2060 का रेट है उसी पे भुगतान किया जाता है, तो उसके बारे में हमें कोई शिकायत नहीं है अभी तक। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, किसानों ने कहा है कि हम शिकायत भी देंगे, और उसकी अगर सेक्रेटरी साहब आश्वासन देते हैं, पिछली बार भी आश्वासन मिला था हमें, एसडीएम ने भी दिया था, डीसी को भी हमने शिकायत की थी, लेकिन पिछली बार भी क्लियर नहीं कर पाया प्रशासन। वो 30 रुपए कहाँ गए? पिछली बार भी 30 रुपए कम मिले थे। अब भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो 50 रुपए की जो चोट किसान पर पड़ती है वो पैसा कहाँ जाता है? उस चीज का क्या प्रूफ आप लोगों के जो कम मिलता है उसके लिए कोई रिकॉर्ड है? कोई बिल्कुल रिकॉर्ड है, हम रिकॉर्ड भी देंगे आपको और इसको प्रूव भी करवाएंगे। अगर पिछला भी रिकॉर्ड है हमारे पास, लेकिन इसमें हिस्सेदारी मुख्यमंत्री की या डिप्टी सीएम की है, ये अधिकारी क्लियर नहीं कर पाते। यहाँ पर हम तो ये कहते कि ये जो 30 रुपए की चोट पिछली बार लगी वो उप मुख्यमंत्री ने ली, और अब की बार भी जो चोट किसान को लगेगी 50 रुपए की, उसमें भी उप मुख्यमंत्री का कमीशन नहीं। आप लोगों के सामने मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी उनके द्वारा बताया जाता है कि एमएसपी के रेट के हिसाब से जितनी फसल होती है उसके वेट के हिसाब से उतना पैसा किसान के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये बातें पिछली बार भी थी, लेकिन पिछली बार को भी 30 रुपए की चपत हर किसान को लगी है। अब हम भी दावे के साथ कह सकते हैं कि अब की बार इन्होंने 50 रुपये किसान भाइयों ने बताया। आप किसान भाइयों से पूछिए, आज नहीं, आज तो जीरी की खरीद शुरू हुई है। क्यों? सरकार ने वैसे तो 1 तारीख को कहा था, लेकिन 1 तारीख से खरीद नहीं हुई। खरीद तो आज भी नहीं हुई कंप्लीट, अब तो शुरुआत हुई है। आप आगे चलकर इस बात का हम प्रूफ भी देंगे कि बड़ा सवाल आपसे जानना चाहूंगा लगेगी। आजादी की जो डिफरेंस है 30 रुपए का 50 रुपए का, उसको मैनेज कैसे किया था? जब जितनी फसल है उसके हिसाब से पेमेंट चली तो उसको मैनेज कैसे करते हैं? वो तो अधिकारी बताएंगे वो किसके खाते में जाएगा। वो जो कमीशन है 50 रुपए पर क्विंटल का किसके खाते में जाएगा वो अधिकारी ही बता सकते हैं। हम तो ये आरोप लगाते हैं कि डिप्टी सीएम लेता है ये 50 रुपए का जो कमीशन है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपके सामने कैमरे पे लाइव तस्वीरों में जब एक आरोप लगाए जा रहे किसान नेताओं के द्वारा कि डिफरेंस रहता है, तो क्या मामला, और इसके प्रूफ भी कह रहे हैं हम पेश करेंगे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई शिकायत अगर कोई किसान किसी आड़ती के खिलाफ लिख कर देगा तो हम उसकी जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। नहीं, आड़ती का इसमें क्या मामला, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जब किसान के खाते में पैसे सीधे जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो रेट है एमएसपी का जो रेट है और वेट के हिसाब से खाते में पैसे ट्रांसफर करने, तो उसमें आरटीआई क्या मामला है? गवर्नमेंट ने 2060 में खरीद ली। हाँ जी, 2060 की पेमेंट किसान को कर दी।
फिर भी अगर किसान कहता है कि मेरे को कम मिले तो वो किसान ने हाँ, तो वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें आड़ती का तो कोई मामला नहीं, जब पैसे सीधे सरकार के खाते। वो किसान बताएगा, हाँ। किसान लिख के देगा। अगर किसान किसी आड़ती के खिलाफ ऐसी कोई बात लिख के देता है, उसने आड़ती के साथ ऐसा कुछ किया है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। अभी सेक्रेटरी साहब ने जो, हाँ एक साथी और है, हाँ जी क्या कहते हैं? सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमने लिख के दो। पिछले साल हमने 2 आड़तियां की 30 रुपये कटौती की पर्ची इनको फोटोस्टेट दे दी, इनने कोई कार्रवाई नहीं करी। वहाँ शिकायत हमने SDM का करा, वहाँ मार्केट कमेटी का घेराव करा और सार्वजनिक तौर पर SDM ने घोषणा करी कि किसी किसान के कोई पैसे नहीं कटेंगे। उसके बावजूद भी अब की छोड़ो, मैं आज भी हूँ पर्ची ले रहा हूँ, आप कंधे तो नकन्ना लेकर दिखाया जाए। सेक्रेटरी साहब ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी और आज भी निरा झूठा आश्वासन दिया कि मैं कार्रवाई करी, जब पिछले साल नहीं करी। मारा तो विश्वास होना नहीं। सर क्या कहेंगे इस बारे में? आपके प्रत्यक्ष आपके सामने ये बातें बताई जा रही कि हमने आपके नोटिस में चीजें दी हैं, आपके संज्ञान में दी हैं, और उपमंडल अधिकारी जो अभी यहाँ से ट्रांसफर उनके संज्ञान में भी दिया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं। क्या उपमंडल अधिकारी को दी थी, उन्होंने जांच की थी, इसके बारे में तो वही नहीं। सर एक मिनट मैं आपको रोक के जाना चाहूंगा। अभी आपने बताया ऐसा कोई मामला नहीं, अभी आपके सामने जब बोला कि आप भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि ये पिछले साल की बात कर रहे हैं। हाँ पिछले साल सर एक मिनट सर एक मिनट मैं आपसे जानना चाहूँ सेक्रेटरी साहब, अभी आपने मना किया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि उपमंडल अधिकारी के संज्ञान में था। मैं वो अब भी कह रहा हूँ, पिछली बार जो रेट था गवर्नमेंट का, उसी रेट के भुगतान किसान को किया गया। इस साल जो रेट है उसी रेट का भुगतान गवर्नमेंट सीधा किसान के खाते में करता है। तो ये किसान जो कह रहे हैं आपके संज्ञान में दिया है, तो क्या बात झूठे जी? ये अगर किसी आड़ती के खिलाफ लिख कर देंगे तो हम जांच कर लेंगे इनका आड़ती के साथ क्या लेना देना है, किस बात का है, क्यों रखे बात करते हैं। तो क्या आरती की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या मामला आरती का? आड़तिया ने काट लिए जी, बिल्कुल तो कह काटे नहीं बोले तो कटेंगे, ऊपर तो ऑर्डर है। हम नवा पर्ची में आज भी ले रहे हैं, वहाँ पर्ची दे सेक्रेटरी साहब ईब कार्रवाई कर दो, ईब लेके दे दूंगा पर्ची, ईब भी दे रहे हैं। चलो आप इस बारे में संज्ञान में दीजिए, उसके बाद जो भी बातें रहेंगी प्रशासन से इस बारे में आप लोग कंप्लेंट फॉरवर्ड करें तो इस बारे में बात हो पाएगी। तो क्या मामला है पूरा, सभी दर्शक लगातार देखते रहिए, जुड़े रहिए और बात करते रहे यहाँ पे जो मामला आपको दिखाया है। और क्या अभी परचेज सरकार शुरू हो चुकी है सेक्रेटरी साहब? परचेज कर रहे। तो कितनी क्या दिक्कतें अभी यहाँ पर है कि बात देने की है, या जो परचेज कंपनियां हैं उनकी वजह से क्या क्या दिक्कतें भी है? राइस मिल अलॉट नहीं हुए थे, राइस मिल अलॉट हो गए, मिल आ भी गए। अब कोई तो क्या भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहेगी? अभी कोई परेशानी नहीं आएगी। सेक्रेटरी साहब की तरफ से बिल्कुल आश्वस्त किया जा रहा है किसानों को, कोई समस्या नहीं। एक महिला किसान भी हमारे साथ उपस्थित है। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं जी, झूठों की सरकार है और झूठों की बौछार है। इसे तो ये और इसे इनके सगे, इसे तो नीचे कर्मचारी बैठे हैं, इसे सरकार बैठी है, रोज झूठ बोलने लग रहे हैं। एक बात बताओ, छह दिन हो गए जब 1 तारीख तय सरकार ने ये कह दिया था, ऑर्डर दे दिया था भाई जीरी की खरीद शुरू होगी, तो जब तक क्या करें थे बड़दाना, ये तो वो काम हो रहा है कि ब्याह तो ये लिया और फिर सामान लेकर आवेंगे। इनका हमारा समझ में को नहीं आ रही, हर बार उचाना में ये हालात हुए हैं। एक बात बताओ, जो डिप्टी CM दुष्यंत का हल्का में और चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो लड़का है विजेंद्र सिंह, 2-2, 3-3 MP MLA हर मारा ना इनकी खड़े नाश कर रखा है। हमारे जो दाने हैं DAP की टाइम DAP मिलता नहीं, राम बरस जा तो हमने मुआवजा मिलता नहीं, गुलाबी सुंडी जे कि में प्रकोप कर दे 2 रुपये मिलते नहीं, और जीरी तो बिकनी कड़ा थी, हर बार दाने बो कर बेचना मुश्किल हो रहा है। ऐसे बुरे हालात हमने अन्नदाता के कड़िए देखे जिसे इस देश के अंदर होने लग रहे हैं, और उसमें भी उचाना इनकी पहला नंबर पर ले रखा है सरकार कहे नहीं। अगर भाई हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1, उचाना नंबर 1 है भ्रष्टाचार में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार एड़ा चल है। पिछले गेड़ा 30 रुपये खा गए, इनकी बार 50 रुपये कमे है। क्यों 50 रुपये? दुष्यंत तो पानी देना आया था कि खेत में, जो में 50 रुपये उसका खाता में जाने लग रहे हैं। अच्छा, ना तो आड़ती बता दे, ना कोई करे यू के करे सेक्रेटरी बता, और आम बेचारे किसानों ने के बेरा जैसे किसान सियाने होंगे तो ये सारी जिंदगी 6 महीने मेहनत करके ना इनती दाने ने बिखेरते को नहीं फिर। मैडम एक बड़ा सवाल तो जरूर है जो आपने बताया है कि जब परचेज की तारीख निर्धारित सरकार के द्वारा कर दी गई है, जब ये पता है 1 तारीख से परचेज शुरू करनी है, तो समुचित प्रबंध क्यों नहीं किए गए? क्या मंशा सरकार की है? क्या वो नहीं चाहती कि खरीद प्रॉपर हो पाए? नहीं, सरकार का मतलब यू है भाई, सरकार कहता है जो ये किसान नेता है ना, ये कोई सी इनका पल्लड़ बिछावे और इनका थर हाय हाय करें और फिर वो अखबार में जावे और फिर ये सुनाई करें, क्योंकि यह गूंगी बहरी और अंधी आंखा था, अंधी है। बापू के 3 बंदर थे नहीं, वह यह सरकार हो रही है। जब इनका पुंजड़ पे पैर टेका नहीं, जब इन तीनों समझ में आवा है। एक बात बताओ, 2 बजे खरीद शुरू होनी चाहिए और 5 बजे हुई, 5 बजे भी बेरा क्यों हुई है? क्योंकि माम जैसे लोग आगे, हमने कल के लिए एक प्रस्ताव डाला था भाई, हम कल ना
7 तारीख ने 11 बजे उचाना तहसील में परिसर में मैं अपनी एक मीटिंग करांगे। उसके ऊपर दुष्यंत के कुछ लोगों ने कमेंट कराया अगर भाई नोबला परचेज शुरू हो रही है किसी तरह की समस्या है को नहीं। दुष्यंत के दरवाजे तो 24 घंटे खुले हैं, हमने तो 24 घंटे खड़ा, हमने तो 1 घंटे भी नहीं खुले पाते। ऐसा तो दुष्यंत का हल्का था पर करया क्यों नहीं। उसके ऊपर नुगा हम ठेकेदार हाँ चाहे तो यार जीरी बिक जाएगी, नहीं तो जो ठेकेदार है नहीं दो उनका ट्रैली पर कहीं किसाना की हम लेकर बैठांगे। एक का तो जाओगा दूसरी, एक का तो जाऊंगे आजाद जीरे, एक का जाऊंगी मैं। इब की बार ये जीरी के जो दाने जो से बच रहे हैं नहीं मारा दौर असल में तो कि मैं तो सरकार ने इसने कह रहा राम ने नाश कर दिया। जो से जीरी के दाने बच रहे हैं उनकी सही टाइम पर सही रेट में बिकवाने की पूरी कोशिश है हमारी। हमारे साथ एक किसान साथी और हैं, वो बात करें उनसे। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कह रहे थे? आप बिक जो जी या जीरी जो बंद कर देंगे बोले इसकी होने तोलना बंद कर देंगे, देना बंद कर देंगे, 7 दिन पड़े होगा। कौन से गांव से जी आप? सुरवरा। क्या नाम आपका? दलवीर। दलवीर। क्या क्या समस्या है आपको यहाँ पर? तो देने की जी समस्या पक्के भी दी का भी है, पक्के 3 रुपये काटते थे, इनका 50 काटने लायक नहीं, इनका 50 काटते हैं। तो क्या इस प्रकार के कोई सबूत आपके पास है कि जो कटौती की जाती है उसके खिलाफ? जी सबूत पर्ची मिल जाएगी जी, जो 38 अस्तरू है 38 हमारा जो कट लेगा खाता में इतने हमारा पीछे हम देखो नहीं क्यों 38 बचा के लीजिए वो खाता में जो कट दे हमारा पीछे। जुड़े रहे और बड़े बड़े देख सकते हैं कि जो दावे सरकार के द्वारा हैं और बड़े बड़े इल्जाम किसानों के द्वारा प्रत्यक्ष कैमरे पर बिल्कुल लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर इनके साथ हेरा फेरी धांधली की जाती है और बड़ी बड़ी समस्याएं जो बताई गई है। उचाना एडिशनल अनाज मंडी से आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर है। जुड़े रहें और फसल के यहाँ पर ढेर लगने शुरू हो चुके हैं, व्यवस्थाएं आपको सब दिखाई कैमरे पर। जुड़े रहें और शेयर करते रहें और बहुत से किसान साथी हैं उनसे ही बात करेंगे। शेयर करते रहे वीडियो को। डिप्टी सीएम का हल्का है उचाना और वहां की अनाज मंडी से आपको दिखा रहे तस्वीरें और बड़ा रोष किसानों के अंदर और बड़ी संख्या में किसान, एक किसान साथी और कुछ कहना चाहते हैं, बात करें उनसे भी। बार बार आवाजें लगा रहे थे, क्या करना चाहेंगे, बात करें उनसे। हाँ जी, कौन से गांव से हैं आप? ये उदयपुर की है जीरी। अच्छा जी, उदयपुर की। हाँ, हाँ। ये 13 मुआस्तर आ रहा है, आप दिन भर दे। क्या कारण है? पता नहीं भी के कारण हो, तो वही जाना है के कारण तो है। कितना मॉइस्चर सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है? इनकी तो 17-18 कर रखा है। 17-18 किया हुआ है और 13 के बाद भी ये ले नहीं रहे हैं? नहीं ले रहे भी। हाँ जी, इस बाई की जीरी भाई 13 माउचर आया है इसका, जो किसान ने बताया, लेकिन सफाई भी करवा रखी। आप देखो सफाई, लेकिन इसको फिर रिजेक्ट कर दिया। ये तो एक तानाशाही अंधेर कर दी है, गंगी बारी सरकार है। लेकिन हमने कहा भाई इसमें तो कोई कमी है नहीं जीरी में। आप देखो ना, चुकरदा सफाई करा रखी है, 2 बार इसकी सफाई करवा तो पंचायत अधिकारी कौन है, उनसे जरा बात करवाएंगे। कौन है जिसके द्वारा मना किया गया, बात करें उनसे, पूछते क्या कारण है। जो पंचायत अधिकारी है जो बात करते हैं, देख सकते हैं बड़े बड़े इल्जाम और प्रत्यक्ष कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं और बड़े बड़े इल्जाम किसानों के द्वारा। 13 मॉइस्चर के बाद भी जो परचेज नहीं की गई है, जानेंगे पंचायत अधिकारी से जो यहाँ पर मौके पर उपस्थित हैं। जुड़े रहे और शेयर करते रहे वीडियो को। कौन है परचेज, एक बार बोलना जी। पंचायत अधिकारी से बात करते हैं, क्या कारण है, क्यों मना किया गया है। अरे एक बार थोड़ा। हाँ जी, 1 मिनट। कौन है जी पंचायत अधिकारी, कौन है, एक बार आएंगे। कौन अधिकारी कौन सा भाई? हाँ जी, एक बार वो डेयरी का मामला था, उसके लिए बताएंगे जरा क्यों मना किया गया 13 मॉइस्चर होने के बाद भी। सफाई के लिए बोल सफाई अंदर से देख सकते हैं, कारण जानने की कोशिश करते हैं। पंचायत अधिकारी हमारे साथ उपस्थित है, बात करें क्या मामला है और क्यों मना किया जाता है बार बार। किसान को परेशान यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। हाँ हाँ ब्रोकन है सर, बहुत ज्यादा खड़ा भी है और अंदर से सर सफाई भी नहीं है अंदर से। भैया हमने तो इसकी कंप्लीट दिखाई, 3-2 कड़ गया रहा जमींदार। 3 डेरियां पड़ी जी, तो अपनी रंग की नून 2 डेरियां पड़ी जी, पंखा भी लगवा दिया, सफाई सफाई कराएगा, बरवा जाएंगे। किस पंखा तो कहीं पे नहीं लगा।
मंडी में पूरी पंखा लग रहा है नहीं, ये जो खाली दाने ये नहीं रहेंगे। तो किस प्रकार से होगी इसकी सफाई? पंखा लगवा दे ना होगी सफाई। पंखा लगता ही नहीं मंडी में, एक तो ये पंखा लगा। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, आपका नाम क्या है? प्रदीप है सर। प्रदीप का है, कहाँ से, कौन से डिपार्टमेंट से? हाँ जी, हैपट से। तो क्या आपने किसान को बताया कि किस वजह से? 1 मिनट जी, हाँ जी, चुप, 1 मिनट थोड़ा सा। क्या आप लोगों ने बताया किस वजह से आप इसको परचेज नहीं कर रहे हैं? इसमें परचेजिंग सर मॉइस्चर 17 होता है और पूरी देख लो सर आप। नहीं, आप मॉइस्चर की जो बात कर रहे हैं, मॉइस्चर इसके अंदर 13 बताया जा रहा है। मॉइस्चर तो ठीक है सर, मॉइस्चर की कोई दिक्कत तो नहीं है। किसान को आपने बताया कि क्या कमी है, किस वजह से इसको सफाई reject के किया? लिए बोला सर, सफाई के लिए किसान कहा जी आना एक बार बोल के गए थे सर। हाँ जी, सफाई के लिए क्या बोला गया? मैंने बोला जब ना सफाई करवाओ। हाँ। माँ जी सफाई वैसे करा रखी है, कूड़ा पड़ा जी आप देख सकते हैं। फिर माँ जी इसके आप लगा जो माँ जी ने भराई, मैं इसकी सफाई करवा के करवा दूंगा। मैंने ये चीज भी बोल ली है। नहीं, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा जी। नहीं, सफाई मैंने बोला जिसके भराई होगी ना, सफाई करवा के उसके बाद भराई करवा दूंगा मैं। लगाओ तो सही आप। तो किसान के द्वारा जब आपको आश्वस्त किया गया सफाई करवा दी जाएगी, उसके बाद क्या कारण है? क्या बात है? पंखे की बात आ रही है मेरे पास, सुनो जी, पंखे की बात आ रही है जी। इन्होंने अब पंखा तो कहाँ बोल है जी दिया मंडी में? अब तो बोल दिया सरकार ने, मान लो ये लिख दी, फिर उसके बाद सफाई नहीं होती, डायरेक्ट फिलिंग होती है इसके। क्या जो भराई के वो आपका स्टाफ चेक नहीं करता कि क्या? क्या करे सर, ये बताओ, आप भी बताओ क्या क्या चेक रहे? बाजरा परचेज करना है, फिर सभी जगह घूमना, 2-3 जगह पड़ी है सर। ये ऐसा तो है नहीं एक जगह है। तो क्या आप सहमत है जो अधिकारी के द्वारा बातें बताई जा रही है कि इसके अंदर जो सर मैंने तो अपनी जबान से जो बोला नहीं, मैं वो काम करके दे सकता हूँ। नहीं, वो तो परचेज बाद में उसके, अब इसकी सफाई करवाएंगे तब भी हो सकता है ये काम। भाई एक बार तो करवा रखी थी, आपके सामने कूड़ा पड़ा है, एक बार तो करवा रखी है। दूसरी बार के लिए मैंने बोला आप लगाओ इसको, मैं आपको सफाई करके दूंगा। और इससे फालतू क्या बोलूंगा जी मैं। कौन से गाँव से आप? उदयपुर सर। क्या नाम आपका? नसीब सिंह। नसीब सिंह। हाँ जी सर एक डेयरी है, मान लो आज इसकी बीडिंग होगी, कल भी यही मिलेगी हमें। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर। 2-3 दिन से हो गए सर, 7,000 क्विंटल के करीब परचेज होगी है सर 4-5 दिनों में। वही डेयरी पड़ी है सर, बारदाना पहले ऑलरेडी है, उसके बाद भी कोई भी तोल नहीं लगा सर। आप चेक कर सकते हो, बारदाना हमारे पास पहले ही पड़ा है बहुत ज्यादा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई देखो, अधिकारी लिपापोती करना चाहते हैं, यही तो हम कह रहे थे कि अंधी गूंगी बारी सरकार है। जब किसान इसकी सफाई करवा चुका है, पंखा इस मंडी में लगता नहीं, तो किस चीज से और सफाई करवाई जाए? जबकि हमने दिखाई दे रहा है, सारे किसानों ने दिख रहा है भाई कंप्लीट रूप से सफाई हो रही है। ये तो एक ना खरीदने की आनाकानी वाली बात है। सभी दर्शकों को दिखाएंगे कैमरे के माध्यम से, देख सकते हैं डेयरी की आप शक्ल दिखा सकते हैं कि नीचे थोड़ा सा देखो अनाज है, नेचुरल वो चीजें। तो बड़ा एक रोष देख सकते हैं किसानों के अंदर, जुड़े रहे और शेयर करते रहे। हाँ जी, यही तो आलम है नहीं भाई, यही बहानेबाजी है अधिकारियों की और इनके आनाकानी करते खरीदने। जबकि 13 माउचर आया, 17 माउचर की जीरी खरीदते हैं, इसका 13 है, तो ये सूख कर ना इसकी तो कितनी घट गई। अभी इसको तो रेट भी फालतू में लगा। एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी ये डेयरी खुले में पड़ी है, खुले में या कल को अगर मतलब बारिश वगैरह अगर थोड़ी सी हो जाती है, मॉइस्चर इसका बढ़ जाए, उसके बाद वैसे नहीं लेगी, बढ़ जाएगा, ये तो बर्बाद हो जाएगी। फिर इसका कलर का बहाना मिला देंगे, फिर कुछ मिला देंगे। अब इसका सफाई का आप देखो ना, सफाई हो रही, ये इसकी सफाई जो निकाली है इससे, एक नहीं 3 जगह से निकाल रखी है। कचरा निकाला गया है किसान के द्वारा, और देख सकते हैं, आपको तस्वीरों माध्यम से दिखा रहे हैं। और 3 जगह देख सकते हैं जो झाड़ फूस है निकाला गया है, उसके बाद भी। और उसके बाद अगर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। ये गवर्नमेंट है ना सर, ये किसानों को बर्बाद करना चाहती है बिल्कुल पूरी तरह। अगर कोई किसान भाई मेरी आवाज सुनना चाहता है तो जागरूक हो जाओ, सरकार के खिलाफ उठा लो जो कुछ आप लोगों को उठाना, अगर आपको जिंदा रहना, अगर आपको बचना है तो। ये सरकार बिल्कुल मिट्टी में मिलाना चाहती है किसानों को, मजदूर को, किसान को भूखा मारना चाहती है ये सरकार। ये कुछ नहीं करते, इसे फालतू कुछ नहीं हो सकता सर। एक बड़ा इतराज किसानों के द्वारा देख सकते हैं, जुड़े रहे तस्वीरों में और दिखा रहे हैं एडिशनल अतिरिक्त अनाज मंडी के हालात आपको, जहां PR जीरी की परचेज, यहाँ पर परचेज सेंटर सरकार के द्वारा रखा गया है। और बड़ा एक इससे ज्यादा सफाई क्या होगी? पंखा तो लाउड ही नहीं है। पंखा जब सरकार के द्वारा मना है, उसके बाद देख सकते हैं हालात। अगर मौसम खराब हो जाता है, अगर बारिश आती है तो इसका मॉइस्चर बढ़ जाएगा, और मॉइस्चर बढ़ने के बाद दोबारा फिर सरकार के द्वारा मना कर दिया है कि इसका मॉइस्चर ज्यादा है, परचेज अधिकारी के द्वारा मना कर दिया है। देख सकते हैं अनाज के ढेर और कितनी सफाई किसानों के द्वारा की जाती है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। और हमारा भी एक छोटा सा निवेदन
किसानों से है कि अपनी फसल को साफ करके मंडी में लेके आए ताकि इस प्रकार की स्थिति का सामना न करना पड़े। शेयर करते रहे लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर उचाना मंडी से। और बड़ा रोष किसानों के अंदर। थोड़ा ना जाएगा बारदाना अड़ती तो कहीं से गवर्नमेंट बारदाना देती होगी। बारदाना का बीज दे जो भाई खेत में बोलेंगे भी और के लिहाज है। अरे यहाँ भी तो लग गए यहाँ समस्या तेरे लिए कि फिर लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर जुड़े रहें और शेयर करते रहें। और अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि हम इसको लिख देंगे। और हाँ जी हाँ जी अधिकारी के द्वारा बोला गया कि हम इसको लिख देते हैं। आप से निवेदन है कि इसको थोड़ा सा और साफ करवाया जाए। चलो इसको साफ करवा देंगे, लेकिन अधिकारी इसको लिख दे। हाँ लिख दी गई है अधिकारी के द्वारा, कुछ कमी अधिकारी के द्वारा लिख दी गई है। और आप लोगों से आश्वासन है कि आप सफाई करेंगे इसकी। किसान भाई का शेयर करते रहे और मामला यहाँ पर सुलझा दिया गया है। मामला सुलझा दिया गया है। अधिकारी के द्वारा इस डेयरी को लिख दिया गया है। ये खान का नाच बोना बंद कर दो। आपकी डेयरी को लिख दिया गया है, लेकिन आपसे एक इनकी भी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा और साफ करें। आप लिख दी गई है डेयरी है, आप इसको साफ करें। ये मेरी जिम्मेवारी सफाई करा के बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद जी, जुड़े रहें। और आपसी सहमति हम सभी से चाहते हैं कि सहयोग सभी करें कि अधिकारी के ऊपर भी कोई ऐतराज का मौका ना मिले। इनकी अपनी ड्यूटी है, अधिकारी की भी अपनी एक ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है। और सभी किसानों से निवेदन है अपनी फसल को साफ करके मंडी के अंदर लेके आए ताकि इस प्रकार की स्थिति का सामना न करना पड़े। शेयर करते रहे वीडियो को। और फसल को रजिस्टर में एंट्री कर ली गई है, फसल को चढ़ा दिया गया है। और निवेदन है किसानों से फसल की सफाई करके ये अनाज मंडी में लेके आए ताकि इस प्रकार की स्थिति दोबारा पैदा ना हो। मार्केट कमेटी का ले लिया वो बोलियां तो करो जो बोलियां कर देंगे तो पहले या डेरी लिखने है शेयर करते रहे वीडियो को। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अतिरिक्त अनाज मंडी उचाना से। लाइव टुडे न्यूज पर शेयर करते रहे वीडियो को। और अभी तो फसल की शुरुआत है, अभी से हालात है तो आगे कैसे फसली सीजन के पार पा पाएगी गवर्नमेंट। शेयर करते रहे। टुडे न्यूज के लिए उचाना मंडी से प्रवीण की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।